हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम हिंदू लॉ करेंगे। जैसा कि आपके एलएलबी के सिलेबस में हिंदू लॉ है, तो उसके लिए मुझे जो पार्ट आपको करवाना है उसमें द हिंदू लॉ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ एंड सोर्सेज ऑफ द हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट। अब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हमारे पास टॉपिक होंगे द कंडीशन ऑफ द हिंदू मैरिज एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मैरिज एंड द रेमेडी इन केस ऑफ द मैरिज एंड आफ्टर दैट इंक्लूड मेंटेनेंस ऑल्सो। अब मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ कि अगर हम हिंदू लॉ की बात करते हैं तो हिंदू लॉ की बात हमें क्यों करनी पड़ी, क्योंकि वैसे हम देखते हैं जनरल में तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, तो ये तो सब पे लागू होती है। और ये हिंदू लॉ क्यों है? गाइज, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। और जब विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं तो उन लोगों का अपने जीने के मैनर्स, उनके अपने इथिक्स और उनके जो सोसाइटी होती है उनके कस्टम्स और उनकी अपनी सेरेमनीज होती हैं, जिनके अकॉर्डिंग वो शादी होती हैं, शादी के सेरेमनीज होती हैं और उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। अब हम हिंदू की बात करते हैं या मुस्लिम की बात करते हैं, क्रिश्चियन, ईसाई, पारसी, इनकी अगर बात करते हैं तो सबकी अपनी पर्सनल लॉ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ। तो आज अपना टॉपिक एग्जाम के लिए हिंदू लॉ है। तो हिंदू लॉ कैसी लॉ है? इट इज़ ए पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ का मतलब इट अप्लाइज ओनली ऑन हिंदूज, ये केवल हिंदुओं पे लागू होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ये जो हिंदूज हैं उनकी है और मुस्लिम्स हैं उनकी है। तो इनको लागू करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ा और उसको समझने के लिए हमें इसके थोड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। दूसरी बात, कोडिफिकेशन पे आना पड़ेगा। यानी कि अगर हम 1955 और 56 से पहले देखें तो हिंदू लॉ कोडिफाइड नहीं थी। सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को कोडिफाई किया गया। उसके बाद 1956 में 3 एक्ट और कोडिफाइड कर दिए गए। और उससे पहले क्या थी? उससे पहले हम कैसे अपने काम करते थे, कैसे मैरिज करते थे लोग, किससे गवर्न होते थे? अगर मैं इसके ओरिजिन पे जाऊं तो ओरिजिन इसको डिवाइन लॉ माना जाता है और ये माना जाता है कि ये भगवान के द्वारा यानी देवताओं के द्वारा हिंदू धर्म में संतों को कम्युनिकेट किया गया था कि हमारी सोसाइटी में ये रूल्स होने चाहिए, ऐसे हमारी सोसाइटी में सेरेमनी होनी चाहिए। यानी कि भगवान ने जो हिंदू धर्म के संत और ऋषि थे उनको ये रिवेल किया था यानी बताया था। और अब ये नेचर से कैसी है? ये परमानेंट इन नेचर में है, ये सैक्रासेंट इन नेचर से है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ये परमानेंट है। और अगर हम ये माने तो हिंदू रिलीजन है, हिंदू रिलीजन ये वर्ल्ड का सबसे पुराना धर्म है। और ये बात हमें कहाँ से मिलती है? ये हमारे जो इपिक हैं, रिलीजन इपिक, वहाँ से मिलती है। अगर हम वेदास पढ़ते हैं, अगर पुराण पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, तो हमारे जो ये ग्रंथ है इनसे हमें पता चलता है कि जो हिंदू धर्म है वो वर्ल्ड का सबसे पुराना धर्म है। तो यानी कि जो हिंदू धर्म है वो धर्म पर आधारित है। अब आते हैं हम कि हिंदू धर्म है तो ये हिंदू होंगे कौन? भाई हमें बताना तो पड़ेगा कि आई एम हिंदू, यू आर नॉट हिंदू। तो किसको हम हिंदू कहेंगे? तो कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम ये बता सके, ये फीचर्स होंगे तो ये लोग हिंदू होंगे। तो इसके लिए अगर मैं ये कहूँ कि एक एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन अब तक दे रखी हो तो ना तो हमारे लॉ में डिफाइन किया गया है
एग्जैक्ट डिफाइन किया गया है, ना किसी जजमेंट से आया है एग्जैक्ट। लेकिन टोटल मिला के अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं सेक्शन 2 में कि इन पे ये अप्लाई होगी, ये लोग हिंदू हैं। तो उसमें हम किसको हिंदू कहेंगे? तो गाइस, अगर मैं एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करूं तो मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगी। तो उन 6 पॉइंट्स में आपको लिख देना है कि ये पर्सन हिंदू होंगे। अच्छा, अगर हम सेक्शन हिंदू लॉ की सेक्शन में जाते हैं 2 में, तो हमें सेक्शन क्या कहती है कि हिंदू में बुद्धिस्ट, जैन, सिख ये लोग हिंदू हैं। फिर कुछ फोरम और डेवलपमेंट से हिंदू बने, उनको हम फोरम ऑफ हिंदू, लिंगायत और वैष्णव ये हिंदू हैं। फिर उसके बाद फॉलोअर्स ऑफ द हिंदू जैसे आर्या समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्मा समाज, और आज अगर ये देखे कोई राधा समाज स्वामी है, कोई सत्संगी है, ये इस तरह के लोग ये फॉलोअर ऑफ द हिंदू है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि यदि मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, पारसी नहीं है वो लोग हिंदू हैं। उसके बाद आते हैं ट्राइबल, शेड्यूल ट्राइबल पे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के क्लोज 25 में शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताया गया है। तो शेड्यूल ट्राइब के जो पीपल हैं वो अपने कस्टम्स से गवर्न होते हैं। लेकिन यदि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से ये डिक्लेयर कर देती है कि ये इस लॉ से गवर्न होंगे, तब तो गवर्न हो सकते हैं ये हिंदू लॉ से या किसी अन्य लॉ से, अदरवाइज ये कस्टम से गवर्न किए जाते हैं। कस्टम भी इनकी क्लियर होनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि आपने बोल दिया कि हम अपने कस्टम फॉलो करेंगे, लेकिन आपको स्पष्ट आपको कस्टम को जो 8 एलिमेंट्स ऑफ कस्टम होते हैं उनको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम पॉइंट लिखेंगे मेंस जो हम लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो उसके बाद आते हैं कि अगर हिंदू को हम कहेंगे तो हिंदू बाई बर्थ, हिंदू बाई रिलीजन और हिंदू बाई कन्वर्जन। तो ऐसे करके गाइज ये लंबा हो जाएगा, मैं सेकंड वीडियो में फिर कंटिन्यू करूँगी। अब तक हमने क्या पढ़ा? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हिंदू धर्म पर आधारित है, और हिंदू हम किनको कहेंगे। अब नेक्स्ट अपना होगा टोटल मिला के हु इज़ द हिंदू, और हिंदू पे हम मेंस में क्या लिखेंगे, और उसके हमारे लीडिंग केस होंगे। थैंक यू सो मच। हम एक सीरीज ऑफ द वीडियो जारी करेंगे, और उस सीरीज ऑफ द वीडियो को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके आप सारे कनेक्ट करते देखते जाना। आज के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ द लक फॉर द डे, फॉर द होल लाइफ। बाय।